नमस्कार। पेशाज का मुकाबला में हूं विज्ञान प्रकाश। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर चार्जेस, ये सब कुछ आपको सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपके दिल में जो सवाल है मैं उसे उठाने की कोशिश करूंगा और एक बहुत ही हाई पावर्ड पैनल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा बुनियादी सवाल इस प्रोग्राम में आज ये है कि लोकपाल बिल का आखिरकार भविष्य क्या है? क्या ये बिल वाकई देश की संसद से कभी पास हो पाएगा? जो इस पर अमेंडमेंट्स आए हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के स्टांस रहे हैं, या ये एक पहली कोशिश थी, दूसरी कोशिश में ये सारी बातें रिजॉल्व हो सकती है? इसीलिए हम सीधा सवाल उठा रहे हैं आज इस प्रोग्राम में कि लोकपाल बिल का भविष्य क्या है। मैं अपने पैनल से आपको मिलवाता हूं। यहां पर मेरे साथ अन्ना हजारे की टीम से गोपाल राय जी मौजूद हैं, अंजलि भारद्वाज मौजूद हैं, एनसीपीआरआई से भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एचके दुआ साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रेणुका चौधरी मौजूद हैं। अब सब लोगों को सुनने के बाद, क्योंकि बीजेपी ने इस वक्त एक स्टांस लिया है जिसमें बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टीज के स्टैंड आखिरी समय पर सामने आए। इन सबको देखते हुए वाकई इस बिल का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है? एचके दुआ साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। इतने सालों से आपने पॉलिटिक्स देखी है, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग देखी है। मैं लोकपाल को कई दफे कंपेयर किया जा रहा है, जो विमेंस रिजर्वेशन बिल का भविष्य रहा उससे, मैं उसकी तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन आपको वाकई क्या लगता है इस बिल का भविष्य? लोकपाल बिल की हिस्ट्री थोड़ी लंबी है, इतनी रिजर्वेशन बिल, विमेंस रिजर्वेशन बिल की नहीं है इतनी। कई बार आया, कई बार गया। लोकपाल का आइडिया अभिषेक सिंघवी के पिताजी ने दिया था, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने दिया था, और वुमेन्स मैन की ट्रांसलेशन भी उन्होंने की थी, लोकपाल वर्ड दिया था। जब ये अपनी प्रपोजल लेके जवाहरलाल नेहरू को कहा यहाँ पे वुमेन्स बैन होना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने पूछा व्हाट इज दिस एनिमल कॉल्ड वुमेन्स बैन, सो दैट्स फॉर द लाइटर नोट, बट देन ही एक्सप्लेन्ड एंड ही न्यू इट आल्सो, जवाहरलाल आल्सो न्यू इट, so he coined the word, and simple words as you and I know it is very difficult to find for a complicated, but उनको डॉक्टर एल.एम. सिंघवी को इतना नहीं पता था कि कितने 40-45 साल के बाद, 50 साल के बाद इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। ये आइडिया तो बड़ा पॉपुलर होना चाहिए था। आफ्टर ऑल एक करप्शन के, एंटी करप्शन एक मशीनरी सेटअप की है जहाँ लोग जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, इंक्वायरी हो सकती है। इसमें पॉलिटिक्स आ गई, आइडिया अच्छा है, कल भी पास हो सकता था। लोकसभा में दिक्कत हुई लेकिन पास हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने में वो बिल नहीं पास हुआ, फेयर एनफ, कोई ज़रूरी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाए तो उसकी लाइफ थोड़ी गारंटी हो जाती है। सेकंड, उसमें एक लोकायुक्त की जो क्लाज है उस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में बिल को देने में वो जो इंटर स्टेट डिफरेंसेस है लोकायुक्त के बिल में, वो भी उनको एक ऑल इंडिया पैटर्न सा मिल जाता है। राज्यसभा में दिक्कत ये हो गई कि सरकार की कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी नहीं है। यूपीए में खींच खांच के वो कर सकते थे, लेकिन उसमें तृणमूल कांग्रेस बैकआउट कर गई। लोकसभा में उन्होंने मदद की है, यहाँ नहीं की, उससे सरकार को मुश्किल हो गई, माइनॉरिटी में हो गए। आपको इसका फ्यूचर क्या? क्योंकि ये अब ये मेरा ख्याल है कि स्टांस जो पहले अगस्त के महीने में पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं नजर आता, मैं ऐसा मानता हूं, मैंने इस बात को बाकी पैनल से भी शेयर किया, कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ये साफ लगने लगा था कि पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन इस बिल पर किसकी कहां पर नजर आ रही है। देखिए, अगर तो कल यूपीए की मेजॉरिटी होती बिल पास हो गया था। इस वक्त सारी पार्टीज कमिटेड हैं कि लोकपाल होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसमें डिफरेंसेस हैं। 187 अमेंडमेंट्स हैं, उस पर डिफरेंसेस होंगे, अब भी होंगे वोटिंग में, और कोई अमेंडमेंट यहाँ के राज्यसभा पास हो जाती तो बिल लोकसभा चला जाएगा। सो फ्यूचर मेरा ख्याल है इस बिल का अब भी ब्राइट है। गोपाल राय जी, बिल का भविष्य क्या नजर आता है आप लोगों को? देखिए, बिल का भविष्य बहुत साफ नजर आता है, लेकिन उसमें एक बात जिसकी ताकत की बदौलत यहाँ तक बिल का सफरनामा बचा है,
कल आंदोलन, जनता का दबाव और जनता का आंदोलन जितना ही तेज होगा और जितना ही जल्दी होगा, यह बिल भी उतना ही तेजी के साथ और उतना ही जल्दी के साथ पास होगा। इसलिए इस पर तय करता है कि आगामी दिनों में जो आंदोलन है भ्रष्टाचार विरोधी, वो कितना उसकी मजबूत है। इंटेंसिटी क्या थी? NDTV's Cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.